टॉपिक मिला है बिजनेस क्लैरिटी, है ना। वो टॉपिक मुझे मिला है कि आज मैं आप सभी को एक ऐसा बिजनेस के बारे में, वैसे तो देखो अगर आप सभी इस बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हो, अगर आप हमारी यूट्यूब ट्रेनिंग्स तक आ रहे हो, तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है आपको 20, 30, 40% बिजनेस क्लियर हो चुका है। आपको लग रहा है कि हाँ जी मेरा यहाँ पे कुछ बन सकता है। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई गेस्ट रह गया हो, अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, कुछ भी रह गया, तो आप उनको एक बार जल्दी से जल्दी कॉल करके बुला लें, ठीक है। तो मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले देखो मुझे टॉपिक मिला, मुझे बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला कि मैं बिजनेस की क्लैरिटी करवाऊं, है ना। आज अप्रोक्सीमेटली हजारों बंदे मेरे को सुनेंगे अपने अपने घरों पे बैठ के, है ना। तो मैं इतनी गारंटी देता हूं, अगर देखो सभी को तो नहीं, अगर किसी एक भी बंदे को आज बिजनेस क्लियर होता है और आज वो डिसीजन लेता है कि हाँ जी ये जो जिस बिजनेस में मैं ज्वाइन कर चुका हूं या कर चुकी हूं, इस बिजनेस ने मेरे को बहुत आगे तक पहुंचाना है, यानी अगर ये बात आपको क्लियर होगी और उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया कि मैं पूरी जिंदगी अपने करियर के लिए, पूरा करियर के लिए मैं इस कंपनी में अपना पूरा करियर लगा सकता हूं या सकती हूं, तो दोस्तों आपको मतलब मेरी मीटिंग सफल हो जाएगी। कोई भी एक बंदे को भी अगर आज ये चीजें मैंने आपको बताई क्लियर होती हैं, तो बताने से पहले थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन भी देनी चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे हमारे साथ डेली कनेक्ट होते जा रहे हैं, यानी कि जो हमारा बिजनेस है वो डेली हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में, मतलब दिन पर दिन वो बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया की कोई भी स्टेट ऐसी नहीं बची, इवन अंडमान निकोबार, है ना, कोई भी स्टेट पूरे इंडिया में ऐसी नहीं बची जहां पे हमारा टीम फायर का बिजनेस ना पहुंचा हो। यानी कि हर एक स्टेट में हमारा बिजनेस पहुंच चुका है, ठीक है जी। और हम हर एक स्टेट के लोगों की बहुत जबरदस्त तरीके से एक हेल्प कर रहे हैं, है ना। उनको एक अपॉर्चुनिटी सिर्फ देने में नहीं, उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से सिखाने में, यानी कि उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने में, कि बिजनेस करने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए, आपको क्या करना होगा कि आपके घर पे 50, 60 या 1 लाख की इनकम आने लग जाए। आप क्या कर सकते हो उस चीज के लिए, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं। हम इवन वो भी पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में लोगों को अपने घर पे, अपने ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन के जरिए, जूम या यूट्यूब के जरिए हम उनको अंदर बहुत अच्छे स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग उन स्किल्स को सीख कर बहुत ज्यादा हमारी टीम फेयर में अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है 1,000 के करीब मैनेजर्स बन चुके हैं, जो आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले आया था, कोई 3 साल पहले आया था, कोई 4 साल पहले आया था। आप में से भी कोई एक दिन हुआ होगा, किसी को आज फर्स्ट डे होगा आपका, कईयों का सेकंड होगा, कईयों को, यानी कि हम एक तरह का हमारी जो हमारा मिशन है, हमारा जो एक रास्ता है, वो हमारा सभी का एक है, लेकिन उस रास्ते में डिफरेंट सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, टाइमली। तो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे को इस बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 6.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये जून 2022 में मेरे को पूरे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस बिजनेस में। और जैसे मैं वो हमेशा नबी सर भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं कि सिर्फ यही नहीं कि मेरे को 7 साल हो चुके हैं, 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ फॉरएवर ने बहुत कुछ दिया, है ना। हमने, आप लगा लो अप्रोक्सीमेटली मैं 2 करोड़ के अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 1,90 या 2 करोड़ के अराउंड पिछले 6.5 साल के अंदर अंदर मैं कमा चुका हूं। और दोस्तों देखो, सिर्फ कहना बड़ा आसान है कि मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ कमा चुका हूँ, 7 साल में 2 करोड़ कमा चुका हूँ। मेन बात आती है कि मेरे पास इस चीज का एक प्रूफ भी पड़ा है बहुत जबरदस्त। और सबसे बड़ा प्रूफ होता है, क्योंकि अगर मैं आज आपको बोलूं कि मेरे को 2 करोड़ आया पिछले 7 साल में, और आपने मेरे को बोला कि सर प्रूफ दो इस चीज का, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को तो कैश मिला था, सबसे बड़ा झूठ है। मेरे को अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 2 करोड़ की एंट्रीज पिछले, अगर आप, जब का मैं मैनेजर बना हूं, है ना, मार्च 2016 में इस कंपनी में मैंने मैनेजर लेवल था जो वो अचीव कर लिया था। जून 2015 में स्टार्ट किया था, यानी कि पूरे 10 महीने के अंदर अंदर मैंने इस कंपनी में मैनेजर का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया था अपना, मैनेजर के। क्योंकि दोस्तों फॉरएवर में आने के बाद जैसे आप भी आए हो, या आपको भी एक मार्केटिंग प्लान दिखाया गया होगा कि ऐसे ऐसे करके फॉरएवर में लोग
सक्सेसफुल होते हैं। तो सक्सेसफुल होता कौन है बंदा? जो मैनेजर बनता है। तो फॉरएवर में आने के बाद हर बंदे का ड्रीम होता है कि मैं मैनेजर बनूं, है ना। तो दोस्तों मैं मैनेजर बना था जो मार्च 2016 में, यानी कि आज से अप्रोक्सीमेटली 5 साढ़े 5 साल पहले, है ना। उसके बाद अगर मेरी आप मंथली हर महीने 15 तारीख की बैंक की एंट्री देखोगे तो दोस्तों हर महीने जैसे 78,000 से मेरा चेक स्टार्ट हुआ था आफ्टर मैनेजर, फिर बढ़ता 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 अप्रोक्सीमेटली आज जो मेरी इनकम है वो 3 सवा 3 ढाई से लेके 3 लाख रुपए के बीच बीच एवरेज रहती है पूरे साल की, यानी कि साल का मैं 36-37 लाख रुपया कमा लेता हूँ। ठीक है जी। तो वो चीजें, चलो मैं मानता हूं कि वो चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि ये तो देखो मेरे को आते हैं, गाड़ी जो भी ली है मैंने ली है, मैंने फॉरएवर में बहुत कुछ गेन किया है, मिलेनियर क्लब, कार प्लान, दुबई जाने का भी मौका मिला मेरे को 2 बार। एक बार सिंगापुर में अपने पर्सनल टूर पे गया था, थाईलैंड गया था पताया कंपनी के टूर पे, और अभी हम अप्रैल में 10 मई को हम कंपनी की तरफ से अबू धाबी जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री 7 स्टार, बहुत ही लग्जरियस टूर है वो, जो कंपनी की तरफ से मैंने पिछले 2021 में क्वालिफाई किया, है ना। और 4 गाड़ियां ले चुका हूं अपने घर के लिए। जैसे पहली मैंने वरना गाड़ी ली थी, उसके बाद करेटा गाड़ी पापा को गिफ्ट की, फिर रेंज रोवर गाड़ी ली है ना। जो कि मेरे को 3 साल पहले मैंने रेंज रोवर अप्रैल 2019 में ली थी गाड़ी को। और अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले अपनी मदर को भी ग्लेंजा गाड़ी गिफ्ट की है। तो ये सारी चीजें मैंने फॉरएवर से ही अचीव की हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, आपको ये चीजें मैं मानता हूं मैटर नहीं करती, बट हाँ एक इंस्पिरेशन बन जाती है। ये बताते क्यों है? हर बंदा अपने बारे में बताएगा कि मैंने फॉरएवर में ये अचीव किया, मेरी इनकम इतनी है, मैंने ये गाड़ी ली, ये दोस्तों एक बताने का एक पर्पस, एक मकसद क्या होता है कि कोई ना कोई इंस्पायर हो बंदा, कि भाई अगर ये सामने बैठा एक नॉर्मल इंसान हूं मैं भी आपकी तरह, कि अगर ये सामने बैठा बंदा अचीव कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये है बात सारी। अगर आपको फॉरएवर में कोई भी मैनेजर आके अपनी इनकम बता रहा है, अपनी गाड़ी के बारे में बता रहा है, तो एक इंस्पिरेशन मिलती है। रीजन, क्योंकि जब मैंने 6.5 साल पहले आया था तो मैंने भी गुरिंदर सर की वरना गाड़ी देखी थी कि भाई यार अगर 21 साल की उम्र में ये बंदा वरना गाड़ी ले सकता है, 70-80 हजार की इनकम ले सकता है, तो भाई मेरे में क्या कमी है। बात ये है सारी। हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं सामने वाले को देख के कि अच्छा इसने कर दिया, पता नहीं मेरे से होगा, पता नहीं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। आज मैं आपको 6.5 साल पुरानी अपनी पिक्स दिखाऊंगा भी, वो दिखाने का भी मेरा पर्पस यही है कि आपको पता चले कि 6.5 साल पहले मेरी नॉर्मल लाइफ थी, है ना। इन बातों के साथ साथ मैं आपको इस चीज की, बिजनेस की भी साथ के साथ क्लैरिटी करवाता जाऊंगा। मेरा टॉपिक मिला बिजनेस की क्लैरिटी कराना, यानी आपको सिर्फ ये नहीं बोलते जाना कि हाँ जी आप फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट स्टार्ट कर लो, आपका हमारी कंपनी ही सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मेरा पर्पस क्या है कि मैं आज आपको एक चीज रियलाइज करवाऊं जो पिछले तकरीबन, अगर हमारी उम्र 18 साल की है तो पिछले 15 साल से, जब तक जब 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 हमने स्कूल जाना स्टार्ट किया था, या फिर पिछले जब तक हम कॉलेज आ रहे, मतलब कि हम पिछली पूरी लाइफ से हमने 100 में से 95 लोगों से एक ही गाइडेंस ली है, ब्रदर बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी करो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो। आज तक यार किसी भी पेरेंट्स ने, हम इवन मैं, है ना, इवन मेरे को भी आज तक कॉलेज में, स्कूल में पेरेंट्स ने, मामा जी ने, चाचा जी ने, ताया जी ने, बेटा बढ़िया पढ़ा कर नौकरी मिलेगी, बढ़िया नौकरी मिलेगी, नौकरी, यानी कि वो हमारे इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी वैसे तो कहावतें, मोटिवेशनल लाइंस आती हैं, बट हम हमारे को असर नहीं पड़ती। कहते हैं हमारे इंडिया में अगर पढ़ाई का मकसद नौकरी पाना होगा तो हमारे इंडिया में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे। ये इवन इतनी बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें आती हैं, बट देखो हम भी अपनी जगह सच्ची हैं, आपके पेरेंट्स भी अपनी जगह सच्ची हैं, आपकी टीचर भी अपनी जगह सच्ची है, हर बंदा सच्चा। रीजन आज आपको क्लियर करवा दूंगा मैं कि भाई बिजनेस, आज का टाइम बदल चुका है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास अगर फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स ना होती तो शायद शायद क्या 100% पक्का मैं किसी ना किसी जॉब में होता, है ना। रीजन, क्योंकि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं थे। आपको एक ESBI की अपनी एक चीज दिखाई गई होगी सीनियर्स के द्वारा जब आप फर्स्ट टाइम फॉरएवर में आए थे। अगर नहीं दिखाई तो अगर आपके पास सामने डायरी पड़ी है ना, तो आपने अपने सीनियर से वो चीज पूछनी जरूर है कि ESBI जो मेरे को 21st सेंचुरी बुक में जो ESBI के बारे में बताया गया, मेरे को उसके बारे में बताओ।
वैसे तो ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं उनको पता होगा दोस्तों, असली बिजनेस क्लियर करवाने का जो स्लाइड है वो वही है स्लाइड। मैं आपको दिखा भी देता हूं, है ना। तो वो दिखाने से पहले मैं आपके साथ एक, जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको एक चीज क्लियर करवाऊंगा कि मैंने अभी तक आपको बोला कि मैंने ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये सारा कुछ अचीव किया। दोस्तों वो चीजें देखने से पहले आप ये चीज देखो जो आपके सामने स्क्रीन पे है। आपको थोड़ा सा इसको स्ट्रगल दिखाऊंगा अपना, यानी कि आपको एक पता, आपको इन आपको मेरी रेंज रोवर की फोटो के साथ, आपको मेरे 3.5-4 लाख रुपए के चेक के साथ, आपको मेरे दुबई के टूर के साथ, मेरी मिलेनियर क्लब की ट्रॉफी के साथ, मेरी ग्लोबल रैली के साथ, इन चीजों के साथ शायद दोस्तों आपको लगे कि भाई यही कर गया बंदा, बस जो कर गया इनके टाइम पे बस ये था वो था। लेकिन ये मेरा पर्पस क्या है, मेरा ये फोटोज को दिखाने का, ये मेरा फोटोज दिखाने का पर्पस ये कि भाई हम भी 2015 में 11 जुलाई की फोटो है, यानी कि जब मैंने फॉरएवर शुरू की थी उससे 1 महीने बाद की फोटो है। बाइक पे ओंकार सर, जिनको आज आप देखते हो जी टॉप 10 में आते हैं, BMW चलाते हैं, पूरी टीम फायर की सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ा चेक। लेकिन ये बंदा भी किसी टाइम कॉलेज के बुलेट पे जाता था और फॉरएवर इसने स्टार्ट की थी, और ये सामने मैं खड़ा हूं आगे। और ये दोस्तों आज शायद मेरा आप 3.5 लाख का चेक देखते हो, कभी 4 लाख का देखते हो, कभी 4.5 लाख का देखते हो, लेकिन आप ये वाला चेक देखो मेरा जून 2015 का, जिस टाइम पे मैंने फॉरएवर शुरू की थी मेरा 1600 रुपए का चेक आया था। आप में से बहुत लोगों को आया होगा, है ना। अभी 15 तारीख निकल के गई है परसों, किसी के अकाउंट में 1000 रुपए आया होगा या 2000 आया होगा या 500 या 700 या 200 आए होंगे, कुछ ना कुछ, मतलब थोड़े थोड़े करके 5000 10,000, यानी कि फॉरएवर में दोस्तों 250 रुपया भी कमाने वाला है ना। 5 करोड़ रुपया भी महीने का कमाने वाले हैं फॉरएवर में, जो 25-25 साल पुराने हैं। ठीक है जी, आपके लिए सिस्टम बड़ा आसान हो गया। आज आप घर पे बैठ के यूट्यूब पे मेरे को सुन रहे हो, कई किचन में काम करते करते सुन रहे होंगे, कई बाइक चलाते सुन रहे होंगे, कई गाड़ी चलाते सुन रहे होंगे। ये हमने अपने आप को कंफर्ट जोन में डाला हुआ है। हमारे टाइम पे हम अपने, अगर हमने ट्रेनिंग को अटेंड करना है, अगर किसी मिलेनियर को सुनना है तो हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मेरे ऑफिस है, वहां पे डेली रेगुलर ट्रेनिंग लगाता था। बसों में जा जाके हम सक्सेस डे अटेंड करते थे, लाइनों में खड़े होकर टोकन लिया करते थे, लोगों के घर एक 1 to 1 जाके फॉरएवर का बिजनेस प्लान समझा के हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके बाद मैनेजर बने, सीनियर्स ओंकार सर जिनको आज देख रहे हो, आप सोच के देखो दोस्तों, इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है। और हाँ, टीम फायर ने जितना भी अपना बिजनेस डेवलप किया है तकरीबन पिछले ये 2 साल को छोड़ के, यानी कि जब का कोविड है उससे पहले ऑफलाइन कभी किसी एरिया में, अब फिर से टीम फायर ऑफलाइन आ चुकी है। धीरे धीरे हमारे जो लीडर्स हैं वो आपके एरियाज में आके आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है जी, तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद हमें ये सक्सेस मिली हुई है। उसके बाद 30,000 का चेक आया था मेरा। सोच के देखो दोस्तों, बिजनेस की क्लैरिटी करवाने का मैं आपको एक यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी जून में जॉब लग जाती, मैंने फॉरएवर शुरू की थी जून में 2015 में, उस टाइम पे मेरा 1600 का चेक था। वो 1600 का चेक मेरा, वो 1600 रुपए का चेक अगले महीने, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1600 की जॉब स्टार्ट की, अगले महीने मेरे को कितने मिलने थे, शायद 1800। मतलब वैसे तो ग्रोथ होती नहीं है, तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 की जॉब शुरू की जून 2015 में, तो दोस्तों मैं 30,000 तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि 20,000 की ग्रोथ महीने की लेने के लिए कम से कम मेरे को 5 साल लग जाते। लेकिन फॉरएवर ने, फॉरएवर में मैंने जब फॉरएवर शुरू की उसके अप्रोक्सीमेटली 5-6 महीने बाद ही फॉरएवर में 30,000 का मंथली चेक अचीव कर लिया था। 27,000 अकाउंट में आया था मेरे, और 3,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स कट गया था। ये फिर गुरिंदर सर आते थे खरड़ में सेमिनार करने, है ना, हरिंदर सर, उसके बाद लाइनों में टोकन लेने, फिर गाड़ी आई, फिर बढ़ता गया काम। अप्रोक्सीमेटली पूरे 10 महीने बाद, अब सोचो, जून का चेक 30,000 का और मार्च का चेक, यानी कि सिर्फ 1-2 महीने बाद 30,000 से ग्रोथ कहां पे गई, लगभग 80,000 के करीब, यानी कि 40-50 हजार की ग्रोथ कितनी देर में, सिर्फ 2-3 महीनों में।
ये बिजनेस की पावर है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब कई बंदे बोलते हैं सर फॉरएवर कर तो लूंगा लेकिन एक फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती, मेरे को एक फिक्स्ड सैलरी चाहिए। दोस्तों यही तो रीजन है हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। हमें फिक्स्ड क्यों चाहिए? हमें तो, मैं उनको एक ही आपको सलाह देना चाहता हूं कि भाई फिक्स्ड क्यों चाहते हो? आपको फिक्स्ड कोई भी चीज जिंदगी में नहीं चाहिए। अगर आज आपको फिक्स 50,000 की सैलरी मिल जाती है तो दोस्तों वो 5 साल बाद भी 50 की ही रहेगी। ये इसका फिक्स्ड का मतलब ये होता है, चलो मानता हूँ 5-10 हजार ग्रो कर जाओगे, 20 कर जाओगे, लेकिन सोच के देखो अगर फिक्स्ड ना हो, फिक्स्ड की जगह आपके खुद के अपने हाथ में हो कि आज मैंने इतनी, इस महीने मैंने इतनी मेहनत करनी है, इतने मैंने टीम जनरेट करनी है, ये लेवल अचीव करना है। इस महीने मेरी जो इनकम है, जो पिछले महीने 20,000 आई थी, इस महीने 40,000 करनी ही करनी है, वो मेरे ही हाथ में है, ज्यादा मेहनत कर लूंगा। तो ये चीज के बारे में सोचो, ये बिजनेस में ही पॉसिबल है। फिर स्टेज पे जाने का मौका मिला, मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना, और दोस्तों ये देखो जी क्लैरिटी, 15 में काम स्टार्ट किया, 16 में 1,25,000 का चेक। अब आप यहाँ पे अपने आप को देख सकते हो, लेकिन उस चीज के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, वो भी आपको बताऊंगा। अब सोच के देखो, आज फरवरी 2022 है। अगर, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आपको अगले महीने लाख आ जाएगा, ये झूठे दावे होते हैं, ये रातों रात अमीर होने वाले स्कीम्स होती हैं जो ये हमारी कंपनी में नहीं है। हमारी कंपनी में 1 साल लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, क्योंकि जो मेहनत है वो हमें दबा के करनी पड़ेगी इस कंपनी में। तो दोस्तों आप अपना चेक देखो, यहाँ पे मैंने आपको 1600 का भी दिखा दिया जून 2015 का, और जून 2016 का 1,25,000 का भी दिखा दिया, ठीक है जी। उसके बाद 1,73,000, फिर बढ़ता बढ़ता मैंने ऑफिस खरीदा अपना, ये पटियाला में जाके बिजनेस किया, गाड़ी लेने का मौका मिला, दुबई जाने का मौका मिला, ये सारी चीजें है ना, ये सारा। फिर इसके बाद मेरा चेक 3.5 लाख का भी देख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 15 में काम स्टार्ट किया, 15, 16, 17, 18, 3 साल में चेक 3.5 लाख, यानी कि हर साल 1 लाख की ग्रोथ। 1 साल में 1 लाख, 2 साल में 2 लाख, 3 साल में 3 लाख, 4 साल में 4 लाख, ऐसी जबरदस्त ग्रोथ हमने फॉर एवर में ली है। अब मेरे को 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं, इस साल आपको अप्रोक्सीमेटली 6-7 लाख का चेक भी बड़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा, है ना। उस चीज के लिए मेहनत अभी भी चल रही है। मिलेनियर बनने का मौका मिला, अपना खुद का ऑफिस लिया, फिर जिन्होंने हमारे साथ चलना स्टार्ट किया था, चाहे लड़के थे चाहे लड़कियां थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त ग्रोथ की फॉर एवर में हमारे साथ, है ना। तो टीम में गाड़ियां आई, यानी कि सिर्फ अपने लिए नहीं किया, टीम में भी मैनेजर बने, टीम में भी गाड़ियां आई, अप्रोक्सीमेटली 3.25 लाख का चेक हो गया 4 साल में, है ना। औजला सर के बारे में आपने सभी ने सुना भी होगा, इनके बारे में आप इनकी टीम का पार्ट भी है, मैं भी इनकी टीम का पार्ट हूँ। 15 में काम स्टार्ट करके सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर 14 में काम स्टार्ट करके 15 में वरना 18 में अंडेवर, तो बहुत सारे हैं दोस्तों। इन सभी को आप सुनते हो डेली, गुरिंदर सर खड़े हैं, इन सभी को सुनते हो, है ना। तो ये पताया जाने का मौका मिला था, मिलेनियर क्लब। तो दोस्तों ये पिक मेरी फेवरेट है, इस पिक के साथ मैं हमेशा थोड़ा सा टाइम रोकता हूँ इस फोटो के ऊपर। ये वही बाइक है जो आज भी मेरे घर पे खड़ी है, 2015 में जिस पे मैंने काम स्टार्ट किया था। पूरी जिंदगी में मैं इसको कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरा स्ट्रगल इस बाइक पे गया सारा जिंदगी का अपना, फॉर एवर का करियर। इस बाइक पे ही मैं ट्रेनिंग लगाने जाता था, इस बाइक पे ही अगर कहीं मीटिंग करनी है मैं उस मीटिंग में जाता था। उसके बाद 2017 में, वरना 19 में रेंज रोवर गाड़ी, फिर पापा को एक छोटा सा गिफ्ट किया मैंने, है ना, क्रेटा गाड़ी। ये फिक देख सकते हो आप, 6364 नंबर, 4,31,000 का चेक, ठीक है जी। और ये दोस्तों सबसे बड़ा प्रूफ मैं आज के टाइम पे मैंने अपनी पीपीटी में ही लगाया हुआ है। अब ये मैं आपको बोलूं कि मैंने ये किया, लाख का चेक लिया, मैंने करोड़ रुपया लिया, दोस्तों आज के टाइम पे हर बंदा यार पढ़ा लिखा समझदार है। कोई भी बंदा किसी का पैन कार्ड दिखा के इनकम दिखा सकता। अब और ये इधर जो लेटर देख रहे हो आप व्हाइट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हुई, ये फॉर एवर ने नहीं दी हुई, ये जीएसटी लेटर है। ये जीएसटी लेटर उसी को मिलती है जिसकी 1 साल की इनकम 20 लाख से ऊपर हो, सिर्फ उसी को ये जीएसटी मिलता है। तो ये जीएसटी प्रूफ आपके सामने है। तो दोस्तों जिस चीज की मैं बारे में आपको बता रहा था कि मैं आपको क्लैरिटी करवाऊंगा, है ना, ई ESBI के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेरा पर्पस, मेरे को टॉपिक ही आज मिला है कि बिजनेस क्लैरिटी। बिजनेस क्लैरिटी करवाने के लिए
वैसे तो मेरे पास हजारों बातें हैं, आपको करूंगा अभी, आपको आगे बहुत कुछ, अभी तो 40-45 मिनट की, 30-40 मिनट की ट्रेनिंग अभी रहती है। तो दोस्तों आज आपको इतनी जबरदस्त क्लैरिटी देके जाऊंगा ना कि आप पूरी जिंदगी के लिए अगर सोचोगे तो ये सोचोगे कि भाई करना है पूरी जिंदगी में बिजनेस करना है। इवन मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये स्लाइड आ गई जी। इवन मैंने दोस्तों अपनी जिंदगी में किसी टाइम पे ये तक डिसाइड कर लिया था, जब मेरे को ये बातें पता चली कि बिजनेस में कितनी जबरदस्त पावर होती है सारा, तो मैंने ये तक डिसाइड कर लिया था कि भाई विशाल सोढी जिंदगी में कभी जॉब नहीं करनी। देखो जॉब को गलत नहीं बोल रहा, आप कर रहे हो, आपका घर का खर्चा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। आपको पिछले 10 साल या 20 साल या 5 साल हो चुके हैं जॉब में, आपका खर्चा चला रही है, आपकी रोजी रोटी है, उसको मैं माड़ा नहीं बोल रहा, वो गलत नहीं है। पर अगर आपने लाइफ में कुछ हटके करना है, कुछ बेटर करना, देखो जिंदगी एक मिली है, अगर तो जिंदगी एक जो मिली है इसको बस काट कर जाना है कि बस ठीक है जो आ गया, 25-30 हजार रुपया सैलरी है, बस उसी में क्या करना है, उसी में अपना खर्चा एडजस्ट करना है, बस मतलब एडजस्ट करने की आदत डालनी है, फिर वो कोई माड़ी चीज नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यार एक ही जिंदगी मिली है, इसको क्यों ना अच्छे से जिया जाए, है ना, अपने सपने पूरे किए जाएं, तो दोस्तों बिजनेस में ही पॉसिबल है। मैंने क्यों ये चीज देखी, मैं आपको बिजनेस की इस स्लाइड पे क्लैरिटी थोड़ी सी करवाऊंगा। दोस्तों कॉलेज जब मैं जाता था ना, वहां पे एक एक साइड गाड़ियों की पार्किंग थी, जहां पे गाड़ियों में स्टडी करने आते थे, है ना, कॉलेज में, और एक साइड बाइक की पार्किंग थी अलग से। तो मैं तो बाइक पे जाता था कॉलेज, है ना, कभी कभी चलो गाड़ी मिल जाती थी, घर वो भी घर वालों की, मेरी अपनी खुद की नहीं, कभी कभी दे देते कि चल आज कॉलेज को गाड़ी ले जा, है ना, वो उनकी थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जहां पे बाइक की पार्किंग है वो पूरी फुल, मतलब बाइक इतने खड़े, और गाड़ियां गिनी चुनी 40-50 या 100 गाड़ियां मैक्सिमम आती होंगी कॉलेज में। तो मैंने एक चीज डिसाइड की, मैं क्या यार ये डिफरेंस कहाँ पे है, मेरे ही कॉलेज में कई बंदे फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं, बीएमडब्ल्यू में आ रहे हैं, मर्सिडीज में भी लोग स्टडी करने आते थे कॉलेज में, ठीक है जी। कोई अपना स्विफ्ट गाड़ी में आ रहा है, कोई वरना गाड़ी में आ रहा है, हर तरह तरह की गाड़ियां कॉलेजेस में आती हैं। तो मैंने एक चीज सोची, मैं क्या यार ये कौन बंदे हैं जो ये गाड़ियों में कॉलेज आ रहे हैं, मतलब गाड़ियां फॉर्च्यूनर आ रही है, मर्सिडीज आ रही है, ये कौन बंदे हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने एक दिन अपना सर्वे करना स्टार्ट किया। सर्वे किस चीज का, फॉर जैसे पूरा कॉलेज का ग्रुप हमारा क्लास में जो, हमारे क्लास में जो गाड़ियों में आते थे स्टूडेंट्स, तो मैंने उनको पूछा, मैं कि यार आपके पापा क्या करते हैं, कहते हैं हमारा अपना खुद का बिजनेस है, हमारी अपनी खुद की फैक्ट्री है, हमारा अपना खुद का शोरूम है। यानी कि अगर मैं किसी भी पूछूं कि भाई आपके, मतलब गाड़ी वाले बंदे से जो गाड़ी में कॉलेज पढ़ने आ रहा है, तो वो बोलता था कि मेरे पापा बिजनेसमैन है। और जो बंदे बाइक पे, उनके फादर साहब या अपनी छोटी मोटी कोई सेल्फ एम्प्लॉय, अपना खुद का कोई दुकान करते थे छोटी मोटी, या नौकरी यानी कि जॉब अपनी 9 से 5, 9 से 5, है ना। तो किसी को मैंने पूछा कि तेरे पापा को कितने टाइम हो गया जॉब करते करते, 25 साल, कोई बोल रहा है 28 साल जॉब करते हुए, यानी कि 28 साल। अब उनके पापा ने इतनी मेहनत की 9 से 5, लेकिन 25-30-28 साल में उन्होंने इतनी मेहनत करने के, अब ये नहीं बोल रहा मेहनत नहीं की, मेहनत करने के बाद भी वो इतना कुछ नहीं उन्होंने उन्होंने उनकी जॉब ने दिया कि वो एक अच्छी सी गाड़ी अफोर्ड कर पाए, है ना। तो ये चीजें जब मैंने देखी, उसके बाद एक और चीज जो सबसे बड़ी मेरे सामने आई, मैं जब कॉलेज जाता था तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज के जो ऑनर थे, है ना, वो तकरीबन दोस्तों आई थिंक उनको सुनने में आता है कि वो +2 पता नहीं पास है, बस मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब कोई डिग्री नहीं है उनके पास, और वो कॉलेज के ऑनर है। और जो टीचर, है ना, देखो अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी बैठे होंगे, मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, लेकिन एक दिन मेरे को बात बस पिंच क्या हुई कि मेरे को मेरे टीचर ने बोला कि भाई अगर तू 90% मार्क्स लेगा तो तेरे को 1 लाख की जॉब मिलेगी। तो मेरे मन में एक पर्सनली बात आई कि यार 90% मार्क्स लेने से अगर ये 1 लाख की जॉब मिलती, तो जो ये टीचर मेरे को ये बात बोल रहे हैं, ये तो 90% ले चुके हैं ऑलरेडी। मैं तो बी फार्मेसी कर रहा हूँ, इन्होंने तो एम फार्मेसी की हुई है, इन्होंने मेरे से भी ज्यादा पीएचडी की हुई है, इनकी सैलरी 25-30-35 क्यों है। अब मैंने उनको गलत नहीं बोला, मेरे अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आया।
है ना। उसके थोड़े दिन बाद कॉलेज में फंक्शन जब हुआ तो हमारे कॉलेज के ऑनर आए। उन्होंने मेरे को लगा पता नहीं कौन आ गया, एक एक लैंड क्रूजर गाड़ी, पीछे जिप्सी, है ना, साथ में गनमैन। मेरे को लगा कि यार चलो कॉलेज वालों ने फंक्शन है, कोई बाहर का कोई एमएलए या कोई पॉलिटिशियन या कोई बढ़िया लेवल का कोई बंदा बुलाया होगा। तो उस कॉलेज से जब वो जब निकले गाड़ी से, तो हमारे कॉलेज के ऑनर स्टेज पे आए, गुड मॉर्निंग बोला उन्होंने। मेरे को लगा कि ये तो इंग्लिश में बोलेंगे, है ना, बहुत कॉलेज के ऑनर है, पढ़े लिखे हैं, है ना, ये तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग के बाद उन्होंने पंजाबी में हिंदी में बोलना, भाषण देना स्टार्ट किया। तो थोड़ी देर बाद मेरे को पता लगा कि ये कॉलेज के ऑनर है, ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है ना। ये ऐसे अब लैंड क्रूजर में आए हैं, पढ़े लिखे नहीं है और कॉलेज के ऑनर हैं और महीने का करोड़ों रुपया कमा रही है। तो दोस्तों मेरे दिमाग में चीज बड़ी हिट हुई कि यार इसका मतलब कि जो एक ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, जिसके पास डिग्री भी नहीं है, उसके नीचे यानी कि उसके नीचे पीएचडी होल्डर टीचर्स भी जॉब कर रहे हैं। रीजन, फिर मेरे को टाइम लीवरेज के बारे में पता चला कि भाई टाइम लीवरेज है, इस बंदे ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। इसलिए ये चीजें मेरे को कॉलेज में नहीं बताई, मेरे को फॉरएवर में आने के बाद ये चीजें पता लगी। ये जो स्लाइड आपके सामने रखी हुई है मैंने, इंप्लॉय यानी कि यू हैव अ जॉब, आपके पास एक अच्छी जॉब है। हमारी इंडिया में 95% लोग इंप्लॉय या सेल्फ इंप्लॉय, बस इससे बढ़ के कुछ नहीं सोचते। उनको एक फिक्स्ड सैलरी चाहिए। ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारी एजुकेशन गलत नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम गलत हो गया आज के टाइम पे। हर बंदे को जॉब जॉब जॉब, एक 5वीं क्लास में या इवन आज के टाइम पे तो नर्सरी क्लास में ही पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं मैं अपने बच्चे को बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर या ये बनाऊंगा। शायद भाई उसका इंटरेस्ट बिजनेसमैन बनने में हो, शायद उसने पेंटर बनना हो, शायद उसने कुछ और बनना हो, उसने म्यूजिशियन बनना हो, उसने सिंगर बनना हो। बहुत कुछ होता है, इंटरेस्ट नहीं देखा जाता। ये स्लाइड जिस दिन मेरे को समझ में आ गई, तो मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि भाई कुलचे की रेडी लगा लूंगा या कोई कोई छोटा मोटा चाय का बिजनेस कर लूंगा, लेकिन जॉब नहीं करूंगा। अब यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, जॉब गलत नहीं है, जॉब को मैं वो नहीं बोल रहा, ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। रीजन, क्योंकि दोस्तों आज अगर मैं कोई कुलचे की रेडी लगाऊंगा ना, वो कल को मैं उस पर मेहनत करके उसको एक छोटी सी दुकान में कन्वर्ट कर लूंगा। वो छोटी सी दुकान के बाद वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो रेस्टोरेंट एक होटल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो होटल एक 3 स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 3 स्टार फिर 5 स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक से मैं 2 होटल कर दूंगा, 2 से 4 कर दूंगा। ऐसी मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है बिजनेसमैन लोगों की। गोपाल स्वीट्स पूरे इंडिया में मशहूर है, गोलगप्पे से काम स्टार्ट किया था पटियाला में रेडी लगा के, आज देखो कहाँ पे है। रीजन, क्योंकि बिजनेस। अब आपकी और हमारी गलती नहीं है इसमें, है ना। हमारे हमारे को सिखाया ही ये गया है कि भाई नौकरी करो, बस नौकरी करो, नौकरी करो। आज के टाइम पे दोस्तों नौकरियां मिल कितनी रही हैं, पहली बात। और एक आपको एक और बिजनेस की क्लैरिटी करवा दूंगा आज। आज बहुत ही बड़ी बात बोलने लगा हूं। आप 20,000 से स्टार्ट कर सकते हो कोई जॉब, उसको करते करते आप 1 लाख महीने तक भी पहुंचा सकते हो, नो डाउट। 2 भी 3 भी जॉब में होते हैं, पैकेज 5-5 लाख के भी होते हैं। पर एक दोस्तों जो बात बताऊंगा ना अभी, सबसे पहली उसमें दोस्तों सिक्योरिटी नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या। आज मेरे को 3.5-4 लाख आ रहा है, जॉब कर रहा हूँ, नो डाउट। भगवान ना करे मेरे को कोई हेल्थ इशू आ गया, मेरे को 6 महीने की बेड रेस्ट बता दी डॉक्टर ने, उस बेड पे बैठे बैठे क्या वो जॉब मेरे को फिर भी 3.5 लाख रुपए घर पे भेजेगी या नहीं? बिल्कुल भी। आज के टाइम पे 98% जॉब्स नहीं भेजेंगी। ये होती है सिक्योरिटी। मेरे जाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 साल की उम्र में नौकरी शुरू की, 60 साल तक किया, उसके बाद मैं इस दुनिया से चला गया, मेरी डेथ होगी। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे, मेरी आगे की जो जनरेशन है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? फिर से 10-15 हजार से। समझ रहे हो बात? यानी कि 20,000 की जॉब मैंने 1 लाख तक पहुंचा दी। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हुई। अब मेरे जो बच्चे आएंगे नेक्स्ट, मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो फिर से क्या करेंगे? प्री नर्सरी में पढ़ेंगे, +2 करेंगे, फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल या करेंगे, उसके बाद फिर 4 साल की डिग्री करेंगे। 4 साल की डिग्री करने के बाद वो फिर 20,000 या 25,000 या 30,000 से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि ऐसे होता रहेगा।
अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिछले, आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनके दादाजी भी जॉब करते थे, उनके 40 साल किया जॉब, उसके बाद उनके पापा ने की 40 साल जॉब, अब हमारी बारी है, अब हमें भी 40 साल जॉब करनी पड़ेगी। यानी कि पिछले 80 साल जो हमारे दादाजी ने और पापा ने मिलके, दोनों के मिला के बनते हैं 80-90 साल जॉब की, उसका हमें क्या मिला? नो डाउट कुछ ना कुछ आपके पापा ने आपको स्टडी करवा दी, पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा सा घर बना दिया, सारा कुछ किया है। लेकिन दोस्तों 80 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। अब दूसरी जगह आपको एक ऐसे बिजनेस देखे होंगे आपने, जहां पे एक बहुत बड़ा एक शोरूम होता है, किराने की दुकान, या बहुत बड़ी कपड़े की दुकान होती है, जहां पे लाखों रुपया बंदा महीने का बना रहा होता है। उसके पीछे, काउंटर के पीछे एक फोटो लगी होती है हार डाल के, है ना? तो दोस्तों वो क्या है? एक सिक्योरिटी, एक बिजनेस की सिक्योरिटी, है ना? अब अब एम्प्लॉय बनना है हमने, क्यों बनना है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। आपको बता दिया मैंने, एम्प्लॉय चाहे आप 50 साल जॉब करके जाओ, आपकी जनरेशन को फिर से वो मेहनत रिपीट करनी पड़ेगी और ये चलता रहेगा। लेकिन एक ऐसा बिजनेस अगर आज की जनरेशन ने, यानी कि आपने खड़ा कर दिया, तो इसको आने वाली जनरेशन आपकी वहीं से कंटिन्यू करेंगी जहां पे आप छोड़ के जाओगे। मैं आज महीने का 3 लाख कमा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कुछ हो जाता है तो सारा बिजनेस मेरी फैमिली के नाम। जैसे हरिंदर सर के बारे में आपने सुना होगा, है ना? हमने, हरिंदर सर हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी शख्सियत थे, जिन्होंने हमने इकट्ठा काम स्टार्ट किया था। बहुत ही कम उम्र में उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो 2018 में, फरवरी 2018 में, है ना? उस टाइम पे 3.5-3 लाख रुपए उनकी मंथली इनकम थी। लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका सारा बिजनेस उनके ब्रदर के नाम ट्रांसफर कर दिया, और आज महीने का 4.5 से लेके 5 लाख रुपए एवरेज उनके घर पे उनके ब्रदर के नाम कंपनी दे रही है। अब यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ, हमने एम्प्लॉय ही बनने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। कई लोगों को लगता है कि भाई जॉब में पैसे, इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोस्तों गलत है, ये है जॉब में इन्वेस्टमेंट। कैसे? प्री नर्सरी से लेके आपकी अब तक की स्टडी का आप पैसे लगा लो, कम से कम 7-8 लाख रुपया बन जाएगा। अगर आप एक बढ़िया स्कूल में अगर आप ठीक ठाक से स्कूल में पढ़े हो, फिर भी 3-4-5 लाख तो बन ही जाएगा, है ना? ये तो होगी पैसे की इन्वेस्टमेंट। दूसरी, 3 साल के थे, 20 साल तक पढ़ाई की, यानी कि जिंदगी की 17-18 साल स्टडी में लगाई। वो 17-18 साल इन्वेस्ट किए, 17-18 साल इन्वेस्ट किए, 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया डिग्री पे, स्कूल की, कर लेना कैलकुलेट। वो 10 लाख रुपया और 18 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद रिजल्ट पता कितना निकलता है? 15-20 हजार की जॉब। दोस्तों बुरा मत मानना, मेरे को टॉपिक ही आज बिजनेस की क्लैरिटी करवाने का मिला है। मेरे ऑफिस के साथ एक एटीएम है, वहां पे एक 8वीं फेल बंदा बैठता है, उसकी उम्र तकरीबन होगी 40-42 के करीब, उसकी सैलरी 14 हजार रुपये है। यानी कि मैंने फर्क देखा कि यार, एक ये 8वीं फेल बंदा, सिर्फ उसका काम क्या है? एटीएम के बाहर सिर्फ चेयर लगा के बैठना बस, गन भी पकड़ी हुई है, बैठा आराम से बस, 14 हजार रुपये सैलरी। और एक बीटेक या फार्मेसी या कोई भी एक अच्छी डिग्री करने के बाद भी इतने की मिलती है। तो फर्क क्या है? मेरे अकॉर्डिंग, मेरी निगाह में ज्यादा बेटर वो बंदा है, क्योंकि उसने पढ़ाई पे 5-7 लाख रुपया बिना लगाए 14 हजार की जॉब ली हुई है। सोचो, 8 लाख पूरा कब होना है? 20 हजार की नौकरी करते हो तो पूरे साल में 2,40,000 कमाते हो, उसमें से सारे खर्चों में ही चले जाते हैं। तो ये एम्प्लॉय हम क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है, हमारे पास लाखों रुपया नहीं है, इसीलिए आज तक हमने सोचा ही नहीं इसके बारे में। पर जब जब आपको ये इतनी जबरदस्त, उसके बाद कई लोगों के पास थोड़ा सा 2-4 लाख पड़ा होता है, सेव वाला 5 लाख, वो दुकान कर लेते हैं, करियाने की कर लेते हैं, या कोई मोबाइल शॉप कर लेता है, कोई कपड़े की दुकान कर लेता है ना? तो वो अपने छोटी सी दुकान कर लेती हैं। वो अब 95% लोग इन्हीं कैटेगरी में है, इंप्लॉय और सेल्फ इंप्लॉय। बिजनेस ओनर है हमारे इंडिया के सिर्फ 5% लोग। क्यों? क्योंकि इनके पास लाखों करोड़ों रुपया है। अब आप भी सही हो अपनी जगह, बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर बनने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए। आज आपने अगर शोरूम खरीदना 1.5-2 करोड़ का आता है। इन्वेस्टर तो चलो बनना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर वो बनता है जो पैसे के साथ पैसा कमा रहा है।
जो करोड़ों रुपए पड़े हैं, 2 करोड़ बैंक में पड़े हैं, 2 करोड़ का 3 कैसे करना है, 3 का 6 कैसे करना है, 6 का 10 कैसे करना है, ऐसे जो करते हैं वो इन्वेस्टर, वो तो चलो अभी छोड़ो। और आपको जान के खुशी होगी, बहुत सारे टीम फायर के लीडर्स जो पिछले 5-6 साल से लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं, वो अब इन्वेस्टर बनने वाले हैं। इन्वेस्टर बनने के लिए पैसा कहां से आया? फॉरएवर से कमाया। फॉरएवर से कमाया। पैसे के साथ पैसा कमाने के लिए अपने कुछ अलग से कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे उनको टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम सारा फॉरएवर को ही देना है। फॉरएवर इज फर्स्ट प्रायोरिटी। अब ये आज तक हमें किसी ने नहीं बताई स्कूलों में चीज, किसी ने इतनी डीपली नहीं एक्सप्लेन की, बट मैंने आपको की। पूरे इंडिया का 5% पैसा रह जाएगा अगर हम इंप्लॉय या सेल्फ इंप्लॉय बन के रहेंगे सारी उम्र। अगर चाहते हो 95% पैसे पे राज करना, जो कि सिर्फ 5% लोगों के पास है, तो दोस्तों बिजनेसमैन बनने के बारे में सोचो। बिजनेस ऑनर कैसे बनोगे? करोड़ों रुपया बिना लगाए इतनी जबरदस्त कंपनी अगर आपके पास है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसके बारे में सोचने की जरूरत है। नहीं तो फिर देखो दोस्तों, ऐसी न्यूज आ ही रही है आज के टाइम पे। चपड़ासी बनने के लिए 9 पोस्टें निकली और हजारों लोगों ने फॉर्म फिल किया। एम टेक वाले भी थे, MSc, M.Com, अगर पंजाबी पढ़नी आती है तो नहीं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, MA, PGDCA, BSc उम्मीदवार, यानी कि ये M.Tech वाले, MSc वाले भी पहुंचे। सिर्फ 9 पोस्टें निकली PN की और हजारों लोगों ने फॉर्म फिल किया। B.Tech वाले भी शामिल थे। और दूसरी साइड न्यूज आ रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की पहुंचने वाली है सिर्फ 2025 में। अभी 22 शुरू हुआ है, 22, 23, 24, 25 पूरे 4 साल पड़े हैं दोस्तों। ये 4 सालों के अंदर पूरा फायदा ले सकते हो आप इस चीज का। अब आप बोलोगे सर मान लिया आपकी सारी बात, है ना, अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी करवा देता हूँ। सर सारी बात तो आपकी मान ली, इंप्लॉय तो चलो हम बनेंगे नहीं, सेल्फ इंप्लॉय भी चलो छोड़ो, हमने बिजनेसमैन बनना है। बताओ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसने करोड़ों लाखों, अब हमें लगता है, हमें हम आज के टाइम पे फॉरएवर को बहुत सारे लोग सीरियसली क्यों नहीं करते? रीजन बिहाइंड दिस रीजन क्या है कि क्योंकि हमारा फ्री में हमारा कुछ लगता नहीं है, इसीलिए हम इस बिजनेस को प्रॉपरली डीप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दोस्तों आपको लग रहा है कि फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरएवर में अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी फोटो आपके सामने दिख रही है, मिस्टर रेक्स मॉन। मतलब मैं इनका जिंदगी में यार थैंक्स ही नहीं कर सकता। इन्होंने एक ऐसा, एक इतने अच्छे दिल के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जहां पे लोग बिना पैसे लगाए बिजनेसमैन बन जाते हैं और बन चुके हैं, बिलियनियर बन चुके हैं बिना पैसा लगाए। समझ रहे हो जी? 1978 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है जी, ये तो आपको सभी को पता ही है। 1978 में जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, है ना, तो ये मिशन ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ। सोचो, अब सोचो दोस्तों, अब आपने 6500 एकड़ जमीन, पंजाबी में बोलते हैं 6500 किले जमीन लेनी है, एक ऐसा ऑफिस तैयार करना है अमेरिका में, उसके बाद उसकी बॉटल तैयार करनी है, उसके बाद वहां पे स्टाफ रखना है, स्टाफ रखने के बाद वहां पे फैक्ट्रीज लगानी है, मशीनें चाहिए, पैकेजिंग वाली मशीन चाहिए, स्टिकर लगाने वाली, ढक्कन लगाने वाली, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, अमेरिका से इंडिया पहुंचाना है शिप के थ्रू, उसके बाद इंडिया में पहुंचा के मुंबई के बाद उनको आपके घर तक पहुंचाना है। दोस्तों ये सारा काम पीछे मैनेजमेंट लगी हुई है, समझना हमारा काम है। ऑफिस है हमारे फॉरएवर का, अपने परचेज्ड खुद के, जिस भी ऑफिस का एड्रेस बताओ मिल जाएगा। 25 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं, 25-30 साल पुराने भी। जब 1995 में मेरा बर्थ हुआ था, 1995 में, उस टाइम पे रॉल्फ की, मेरा 1995 का बर्थ है। आज ये महीने का 4 से 5 करोड़ कमाते हैं। हर हर साल इनको 10 से लेके 11 करोड़ इंसेंटिव, दिवाली बोनस अचीव करते हैं ये, है ना। तो मैं अपना फ्यूचर इनमें क्यों ना देखूं। अब एक और बिजनेस की क्लैरिटी करवा दूं। अब दोस्तों हम जॉब में जाने से पहले एक चीज नहीं देखते कि भाई जिस बंदे ने 20 साल पहले जिस भी कंपनी में आपको जॉब मिलती है ना, उस कंपनी में जाके एक चीज चेक किया करो कि जो बंदा 10, 15, 20 साल पुराना है वो कहां तक पहुंचा।
यही फ्यूचर मेरा है। अब मेरे इस कंपनी में आके क्या देखा, जो 1 साल पहले आया था वो 1 लाख कमा रहा था, जो 3 साल पहले आया था उसका चेक 4-5 लाख का था। मनदीप सर को उस टाइम पे 7-8 साल हुए थे, उनका चेक मैंने 8 लाख रुपए का देखा था, 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के। उसके बाद रॉल्फ किप को उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 18-19 साल हुए थे, महीने का 3-4 2.5-3 करोड़ रुपया कमा रहा था उस टाइम, है ना। तो मैंने अपना फ्यूचर देख लिया कि साल बाद मैं यहाँ पे हूँ, 2 साल बाद मेरा ये है, 5 साल बाद मेरा ये है। अब मैं बैठा हूँ 6-6.5 साल पुराना, मनदीप सर जो हमारे गुरु हैं वो बैठे हैं 11-12 साल पुराने। उन्होंने 11-12 साल बाद अपना खुद का बहुत ही जबरदस्त लग्जूरियस घर भी बना लिया, उन्होंने अपना ऑफिस भी बहुत लग्जरी बना लिया, फ्लैट प्रॉपर्टी भी बना ली, 35-40 कंट्रीज से ज्यादा सर घूम चुके हैं। तो मेरे को अपना फ्यूचर दिख रहा है, उसके बाद रॉल्फ किप में दिख रहा है 20 साल बाद। तो दोस्तों आपको भी ये चीज देख कर आनी है ना। आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन घर बैठ के काम नहीं होता। आपको इस कंपनी को एज अ जॉब की तरह, प्रॉपरली जॉब की तरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। जॉब की तरह कैसे, जैसे 9 to 5। आप एक कंपनी को 2 साल देख के देखो, कौन सी कंट्री का एड्रेस चाहिए बताओ मेरे को। ये देखो जी फॉरएवर के ऑफिस, यार जब मैंने ये ऑफिस देखे थे ना, उस टाइम ही मेरे ये डाउट डूट से क्लियर हो गए थे कि भाई यार ये कंपनी भाग जाएगी यार, जिसके बड़े बड़े ऑफिस हैं, मॉल जैसे, मलेशिया का, यूके का, रोमानिया का। बताओ कौन से ऑफिस का एड्रेस चाहिए आपको। ये दोस्तों क्लैरिटी, आपको आज क्लैरिटी करवा रहा हूं कि इतनी जबरदस्त कंपनी है ना। बस आप क्लियर करो चीजें, आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर करके रख देगी ये कंपनी, पूरा पूरे का पूरा फ्यूचर। रिजॉर्ट्स हैं यार कंपनी के पास, एक तो फॉरएवर लिंक के प्रोडक्ट आते हैं जो हम यूज करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास 78 रिजॉर्ट्स हैं। रिजॉर्ट का मतलब एक होटल से भी बड़े, 200 एकड़ में, 300 एकड़ में कंपनी का खुद का रिजॉर्ट। कंपनी के पास लेक्स हैं, साउथ अफ्रीका में भी रिजॉर्ट्स हैं कंपनी के। अब बताओ मेरे को कौन सा ऑफिस का आपको एड्रेस चाहिए। देखो कितना तगड़ा मैनेजमेंट लगा हुआ है, बॉटल तैयार करने वाले, एलोवेरा छीलने वाले, कितना नहीं, यानी कि 90% काम करके दे रही है आपको कंपनी, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट्स जिसकी आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी का मैनेजमेंट जो पिछले अप्रोक्सीमेटली 40 साल से ऑलमोस्ट सेम ही चलता आ रहा है, ठीक है। और ये है जी फॉरएवर के ऑफिस के एड्रेस। अब मैंने जब फॉरएवर को आज से तकरीबन लगभग 6.5 साल पहले देखा था, तो मेरे को एक डाउट आया था। मैं यार बोली तो जा रहे हैं कनाडा में ऑफिस, अमेरिका में भी है, यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। मैंने 3-4 कंट्रीज में कॉल करके पूछा था कि भाई यहाँ पे ऑफिस है भी है कि इंडिया में पागल बना रहे हैं। तो दोस्तों बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया था, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज आए थे। फिनिक्स के ऑफिस का एड्रेस मेरे पास पड़ा है आपकी स्क्रीन पे, डैलस का, मिशन, डोमिनिक रिपब्लिक का, वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ ऑफिस है। ये देखो जी वर्ल्ड का पूरा वर्ल्ड मैप। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली कुछ कंट्रीज बची हैं जहां पे फॉरएवर नहीं है। तो दोस्तों ये कंपनी आप सोच के देखो आपको क्या बना सकती है। और मेनली बात क्या है कि जो प्रोडक्ट बनाती है इतनी बड़ी कंपनी, वो प्रोडक्ट आने वाले टाइम पे इंडिया पे बहुत ही जबरदस्त डिमांड बढ़ने वाली वो चीज है ना। तो हमारा यूके का ऑफिस, जापान का, फ्रांस, नाइजीरिया, टर्की, स्कैंडेविया का ऑफिस, जर्मनी, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, इटली, है ना, इंटरनेशनल ऑफिस। उसके बाद अल्जेरिया, एंगोला, है ना, कई कंट्रीज के नाम भी मैंने सुने नहीं आज तक, उन कंट्रीज में फॉरएवर के ऑफिस हैं। बोलीविया मैंने पहली बार सुना था फॉरएवर में आके, है ना। अर्जेंटीना, बाल्टिक्स, सोचो, बल्गेरिया, है ना, कोलंबिया, कैरिबन, चाइना, ठीक है जी, सेंट्रल अमेरिका, कंबोडिया, ईस्ट अफ्रीका, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, इराक, इंडोनेशिया, इसराइल, हंगरी, हांगकांग, जर्मनी, ग्रीस, इटली। सोचो दोस्तों कहाँ कहाँ ऑफिस है फॉरएवर के, नाइजीरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, कोरिया, देखो मोरक्को, सिंगापुर। मतलब कि दोस्तों अंत ही नहीं है कोई यार, हर एक ऑफिस के एड्रेस ये देखो जी खत्म ही नहीं होने में आ रहे। तो दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा कंपनी का प्रोफाइल, अब हमें हमें कुछ लोग, हम देखो, हम अब मैंने तो आपको ये दिखा दिया, लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम उन लोगों से
गलती क्या करते हैं, हम उन लोगों से सलाह लेते हैं जिनको इस कंपनी की, इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा नॉलेज है ही नहीं। हम उनसे गलती से सलाह ले लेते हैं, हम उनको पूछते हैं भाई यार काम करूं या ना करूं, वो 1 मिनट में बोल देता है भाई यार ऐसी होती हैं कंपनियां कंपनियां। अब दोस्तों सोचो, मेरे को पूरा 1 घंटा लगा आपको ये क्लियर करवाने में कि भाई बिजनेसमैन बनना चाहिए और इतनी बड़ी कंपनी का हम पार्ट है, करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने शहर के डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। हमने घर घर जाके रिटेलरों की तरह बेचने नहीं है कि बस ये लो जी सेल्समैन की तरह। हमने पूरे शहर का टॉप, एक तरह का ब्रांड एम्बेसडर बोल दूंगा मैं तो दोस्तों आपको। आपको फॉरएवर ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आपने टीम क्रिएट करनी है अपने शहर में, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है, लेकिन उसको देने के कुछ तरीके हैं, कुछ कुछ टैक्स टैक्स है, कुछ स्ट्रेटेजीज है, कुछ काम करने की। प्रोडक्ट को किसी को देने की स्ट्रेटेजीज है, प्रोडक्ट की नॉलेज, कंपनी की प्रोफाइल मैंने दिखाई दी, और भी ज्यादा नॉलेज ले लेना। और सबसे मेन दोस्तों कंपनी का प्लान, यानी कि मार्केट प्लान, मेरे को मेनली पैसा कैसे आएगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका फॉरएवर में इंटरेस्ट नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है कि आपको मार्केटिंग प्लान की नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा ना, हमारी कंपनी मैक्सिमम 48% तो डिस्काउंट देती है, और परमानेंट लाइफ टाइम के लिए जब आप मैनेजर बन जाते हो 33% तो आपको मैक्सिमम रेफरेंस कमीशन देती है। एएस लेवल पे 20% आपको कमीशन। अब अब हमें इस कंपनी की अभी क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि अच्छा 20%, दोस्तों 20 नहीं, 20% बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके सर्कल में कोई ना कोई बाहर मार्केट में कोई बिजनेस कर रहा है, उनको पूछ के आना कि भाई मैक्सिमम मार्जिन कितना मिलता है। कोई बोलेगा 5%, कोई बोलेगा 6%, कोई बोलेगा 7%। मैक्सिमम मैक्सिमम आई थिंक 8-10% होगा। अगर किसी कंपनी में प्रॉपर्टी डीलर का आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 1% कमीशन पे काम करते हैं वो। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है, उनको आपस में मिला दिया, 1 करोड़ रुपया बेचने वाले की तरफ से, 1 करोड़ रुपया खरीदने वाले की तरफ से, यानी कि फिर भी 2% हुआ। 1 करोड़ की चीज पीछे कितना कमीशन मिला? सिर्फ 2 लाख। अब वही अगर 2% की जगह 20% हो, तो 1 करोड़ पीछे कितना मिलेगा? 20 लाख। यानी कि सेम 1 करोड़ का बिजनेस करने से अगर प्रॉपर्टी डीलर को 2 लाख मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ का बिजनेस करने से 20 लाख रुपया मिलते हैं, 20%। और ये तो सिर्फ एएस लेवल पे है। सुपरवाइजर पे 23, असिस्टेंट मैनेजर पे 28, मैनेजर पे 33, जो डायरेक्ट रेफरेंस कमीशन है। किसी लाइन से 6% आएगा, किसी से 3, किसी से 10, किसी से 6%, 3%, 2%, किसी लाइन। अब जब आप इस डीप मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लोगे, फिर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बनेगा फॉरएवर को करने का। और प्रिंसिपल सीखोगे जब आप, प्रिंसिपल यानी कि काम करने के तरीके, ढंग, है ना। तो दोस्तों आज मैंने आपको बिजनेस की क्लैरिटी करवा दी। अब आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान क्लियर करना आपका काम है। अब आपका खुद का काम नहीं है। जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है या जिनके डायरेक्ट में आपने ज्वाइन करवाया, उनको बोलो कि सर ने कंपनी की प्रोफाइल भी क्लियर करवा दी। बिजनेस के बारे में मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें लगी कि मैंने अब करना है पूरी जिंदगी में तो बिजनेस ही करना है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही करना है। ये रीजन क्योंकि दोस्तों इतना जबरदस्त अरबों खरबों की हुई इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कर चुकी है, वो आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए 1 रुपया भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं मांग रही। फ्री की ज्वाइनिंग, सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने हैं कुछ, वो भी आपने अपनी मर्जी के करने हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो प्रोडक्ट भी कोई फ्री दे दे, तो भाई मेरे को लगता कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंपनी है। फिर तो वो काम हो गया जी, गाड़ी में बोले जी 2000 का डीजल डाल दो, और उससे उसको बोलो कि भाई ठीक है जा रहे हैं बस। दोस्तों वहां 2000 रुपया दे के डीजल डलेगा। अगर घर पे राशन आना है 5000 का, तो 5000 दे के राशन आएगा। फ्री में नहीं मिलता कुछ भी। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट आपने परचेज करने हैं, वो कॉमन सेंस है कि उसके पैसे देने हैं, बस बात खत्म। और वो प्रोडक्ट ऐसे नहीं है कि आपके घर पे आके पड़े रहेंगे जी। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। कंज्यूमेबल मतलब जो ऑलरेडी आप अपने घर पे यूज कर रहे हो, शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम्स, हनी, इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन, ओमेगा 3, एलोवेरा जेल जो आपकी पेट की क्लींजिंग कर रहा है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट जब आपके घर पे आएंगे, तो आप बोलोगे कि भाई बिजनेस एक तरफ, पहले तो मैं प्रोडक्ट यूज करूं, पहले तो प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के। समझ रहे हो जी। तो ये चीजें, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान,
ये 3 चीजें नोट नोट कर लो डायरी पे। बहुत ज्यादा डीप नॉलेज लेनी है इनकी। जब 3 चीजों की नॉलेज ले लोगे, आपका फर्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक चीज नोट कर लो, प्रिंसिपल ट्रेनिंग, जो मनदीप सर के बनाए हुए प्रिंसिपल है, उसकी नॉलेज लेनी है कि मेरे को काम करने के लिए टीम कैसे क्रिएट करनी है। अब मेरे को कुछ तरीके बताओ, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करोगे, फिर थोड़ी सी गलतियां करोगे, है ना। फिर गलतियां करने के बाद आपको आपका सीनियर करेक्ट करेगा, फिर करेक्शन के बाद आप और इंप्रूव हो जाओगे, फिर आप और काम करोगे, फिर थोड़ी सी गलती करोगे, फिर आपको आपकी अपलाइन इंप्रूव कर देगी, करेक्ट कर देगी, फिर आपका बिजनेस और बढ़ेगा। बढ़ता 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना इंटरेस्टेड बिजनेस है। आप कब, आपको 5 साल हो जाएंगे दोस्तों, मेरे को 7 साल होने वाले हैं सीरियसली, मेरे को पता ही नहीं चला मेरे ये पिछले 7 साल बीतते कैसे, है ना। इतना पैसा दिया फॉरएवर ने, इतना फेम दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतने टूर्स दिए, यानी कि जिंदगी में जो जो चीजें चाहिए उससे भी ज्यादा मेरे को फॉरएवर ने दिया। और वही फॉरएवर आज आपके पास है, और वही फॉरएवर हजारों लोग जो हमारे मैनेजर हैं उन लोगों के पास थी और उन लोगों के पास है ना। तो अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो भाई आप भी कर सकते हो। बस बचना है एक ही चीज से, वो है नेगेटिविटी। और वो आएगी कहां से? जो मार्केट में लोग ना जिंदगी में कुछ कर रहे हैं और ना करने देते हैं। और दूसरी नेगेटिविटी आपको कहां मिल जाएगी? इसी यूट्यूब के ऊपर। जिनको नॉलेज कुछ है नहीं, ना जिंदगी में कुछ करना है, बस व्यू चाहिए, बात खत्म। दोस्तों यहाँ पे एक आपको चीज बताऊंगा, हर चीज की पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। मंदिर जाते हैं कई, सिर्फ लंगर खाने जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब या मंदिर, कई वहां पे मत्था टेकने जाते हैं दिल से साफ सुथरे, कई चप्पल उठाने जाते हैं। लेकिन मंदिर गलत नहीं है ना, गुरुद्वारा गलत नहीं है, वहां पे जाने वाले लोग गलत हैं। तो सेम फॉर एवर है। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छों को सक्सेसफुल कर रही है, बहुत लोगों को कर चुकी है, औरों को करेगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे टाइम पास के लिए आ जाते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए, बस चलो मार्केट में जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं। अब डिसाइड हमने करना है, हमने पॉजिटिव लोगों की सुननी है या नेगेटिव लोगों की सुननी है। जो पॉजिटिव है वो आपके सीनियर है, आपकी अपलाइंस है, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया। और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला कामयाब नहीं हुआ, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना